प्रोस्टेट कैंसर है क्या, इसमें पेट स्कैन का क्या रोल है, कब हम पेट स्कैन कर सकते हैं, इससे क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। इसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर स्वागत दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड मॉलिक्यूलर थेरानोस्टिक्स, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद। सबसे पहले आते हैं प्रोस्टेट कैंसर है क्या। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ एल्डरली मेल इन इंडिया। मतलब 50 साल के ऊपर के बाद प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। यंग पेशेंट में यूजुअली नहीं होता, एंड जैसे कि प्रोस्टेट ये जो ग्रंथि है ये सिर्फ मेल में होती है, तो ये सिर्फ मेल का ही कैंसर है, फीमेल में ये कैंसर नहीं होता। तो अब आएंगे प्रोस्टेट कैंसर। आप कैसे पता चलेगा आपको कि किसको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है क्या। यूजुअली क्या होता है, जब उम्र बढ़ती जाती है 50 या 55 साल के बाद, हमारे यूरिन का फ्लो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, पेशाब रुक रुक के आती है, उसमें प्रोस्टेट का ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। जो बढ़ा हुआ ग्लैंड का साइज है उसमें हो सकता है कि उसमें कैंसर हो। तो ऐसे अगर आपको कोई भी शक है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का एग्जामिनेशन करेंगे, एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, देखेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ी हुई है नहीं बढ़ी हुई है, और उसके बाद आपको एक ब्लड टेस्ट के लिए बोलेंगे जो होता है सीरम PSA, मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर कभी भी बॉडी में प्रोस्टेट कैंसर का शिकायत है तो यूजुअली बॉडी में सीरम PSA लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो अगर आपका सीरम PSA बढ़ा हुआ है और अगर आपके डॉक्टर को प्रोस्टेट जब वो फील करते हैं या अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो कहीं भी शक है, तो फिर आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे प्रोस्टेट की बायोप्सी के लिए। बायोप्सी में यूजुअली कैंसर का डायग्नोसिस होता है। तो एक बार डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा स्टेज है, क्या ट्रीटमेंट है हम पेशेंट को, और उसके बाद फिर आपको आता है पेट स्कैन का रोल। पेट स्कैन आपको बताता है कि कैंसर कौन से स्टेज में है, लोकल डिजीज है, मतलब सिर्फ प्रोस्टेट के आसपास ही है या प्रोस्टेट के बाहर भी फैला हुआ है। जो प्रोस्टेट कैंसर है वो यूजुअली हड्डियों में फैलता है, तो अगर आपको कहीं में हड्डी में दर्द है तो हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर वहाँ पे फैला हुआ हो। तो ये सब को डायग्नोसिस करने के लिए कि लोकल डिजीज क्या है, आसपास में पेशाब की थैली को, रेक्टम को इन्वॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, और प्रोस्टेट के बाहर फैला हुआ है नहीं, गांठों में फैला हुआ है कि नहीं, हड्डियों में फैला हुआ है कि नहीं, ये सारा जो इंफॉर्मेशन आता है वो पेट स्कैन से आता है। बट इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो मोस्ट कॉमन जो पेट स्कैन में हम दवाई लगाते हैं दैट इज FDG, फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज। यूजुअली जो पेट स्कैन होता है वो माना जाता है FDG पेट स्कैन, बट प्रोस्टेट में FDG पेट स्कैन कई बार नेगेटिव आता है। बॉडी में कैंसर होने के बावजूद भी FDG पेट स्कैन नेगेटिव आता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में जो हम पेट स्कैन करते हैं वो होता है PSA में पेट CT स्कैन। PSA में मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन, जैसे नाम से आपने सुन लिया होगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मतलब दिस इज स्पेसिफिक फॉर प्रोस्टेट कैंसर, कहीं पे भी बॉडी में फैला हुआ है, ये एक्यूरेट स्टेजिंग करके देता है। उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट में उसके कई मोडालिटी है, मेडिकल मोडालिटी है, सर्जिकल मोडालिटी है, रेडिएशन मोडालिटी है। ये सारी जब ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं तो बीच बीच में डॉक्टर आपके सीरम PSA, जो ब्लड टेस्ट मैंने आपको पहले बताया था, वो करके चेक करते रहते हैं कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे नीचे आ रही है कि नहीं। नीचे आ रही है मतलब आपको रेस्पॉन्स आ रहा है, अगर नीचे नहीं आ रही है, एक लेवल पे स्टैटिक है या बढ़ता है, मतलब बीमारी हो सकता है बढ़ रही है, उस केस में अगेन PSA में पेट स्कैन का रोल है कि बीमारी कहाँ पे बढ़ गई या कहाँ पे नहीं था पहले और अभी नया आ गया, तो उसको कैसे टैकल करें। तो पूरा ट्यूमर बोर्ड में ये डिसाइड होता है कि ये नई चीज को टैकल कैसे किया जाता है। उसके बाद और एक होती है बायोकेमिकल रिकरेंस, मतलब पहले ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद PSA बिल्कुल नॉर्मल हो गया, साल 2 साल ठीक गया, उसके बाद आप जैसे आपने रिपीट PSA जो ब्लड टेस्ट आपने कराया तो ब्लड टेस्ट में PSA वैल्यू बढ़ा हुआ है, मतलब ये बायोकेमिकल रिकरेंस, मतलब दोबारा बीमारी स्टार्ट हो रही है क्या। उस केस में भी आपको PSA में पेट CT स्कैन बताता है कि बीमारी सही में स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कहाँ हो रही है और उसको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये हो गया पेट स्कैन में, पेट स्कैन कैसे प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। और एक आता है PSA में बेस्ट प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट। जब क्या होता है मेटास्टैटिक कैंसर प्रोस्टेट है, मतलब पूरे बॉडी में फैला हुआ है,
हार्मोन रेजिस्टेंट है, यूजुअली इसका हार्मोन रेस्पॉन्सिव प्रोस्टेट कैंसर होता है तो हार्मोन ट्रीटमेंट होता है, उसके बावजूद भी कैंसर उसको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर जो कि पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसके लिए PSMA बेस्ड लुटिशियम ट्रीटमेंट होती है जो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में होती है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस लिख सकते हैं या नीचे जो फ़ोन नंबर दिया गया है उसमें आप हमें व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम अप्रोप्रिएट टाइम में हम आपको रिवर्ट करेंगे। हम आगे ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके फैमिली में या आपके आस पड़ोस में कोई अगर प्रोस्टेट की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।